जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये न्यू चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक। यूनिट डिजिट कहते किसको हैं, इकाई अंक कहते किसको हैं, ये आपको मैं आज बताऊँगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं यूनिट डिजिट पे। ठीक, देखिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट कहते किसको हैं? ठीक है, ये देखिए पहले यूनिट डिजिट जैसे में हमने आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, आपके गुरुजी बताए होंगे। क्या बताए होंगे वो देखिए, जैसे में 2 8 6 9 2 इस तरह है। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह करके आप जानते भी होंगे कि। तो इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ ये अंक हमको पता करना रहता है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें यूनिट डिजिट से कहते हैं कि पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर इसका 2 हो जाएगा, ये हो भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस तरह का नहीं, आपके क्वेश्चन आएंगे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले ही इसके जो एग्ज़ाम हुआ था CHR में भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे। SSC का ये चैप्टर बहुत ही फेवरेट है, ये हमेशा इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इकाई अंक आपको निकालना कैसे, जैसे मान लेते हैं 2 8 6 9 × 3 2 8 5 × 6 9 2 8 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, फिर इसको पूरा गुना कीजिएगा, इसको पूरा गुना कीजिएगा। वो ज़रूरी नहीं है ये पूरा गुना करना, नहीं, सिर्फ इसका लास्ट अंक हम देखेंगे। जैसे में इसका 8 का देखेंगे, ये 5 का देखेंगे, ये 9 का देखेंगे। तो 8 का 5 बाद में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 8 5 40 होता है। अब मेरा इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हमको इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, इससे मतलब है 0। और 0 को अगर हम 9 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा। इसका मतलब हमने क्या समझा, क्या सोचा, हमने ये समझा कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम इसको देखते के साथ कह सकते थे क्या, कि अगर 5 है, ठीक, और इसके साथ में अगर कोई सम संख्या आ गया, सम संख्या बोले तो इवन संख्या अगर आ जाती है तो ये 0 हो जाएगा। इतना भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करना था, ये भी आपको नहीं करना था। बस जहां आपको दिख गया कि 5 है और 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या आ गया यानी इवन संख्या अगर आ जाती है तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखिए क्या था, एक 5 आ गया था और ये जो 8 जो है एक सम संख्या, यानी इधर और भी कुछ रहता, जैसे में 2 5 0 8 इस तरह कुछ भी रहता, 8 रहता, 9 रहता, 6 रहता। तो यहीं से हम समझ गए थे कि इसका 0 ही आना है आंसर। ठीक है, और देखिए कुछ और देखते हैं। जैसे में ये देखिए अब रहता 8 2 5 9 2 × 6 3 2 8 × 3 5 7 8 9 × कुछ भी रहता 2 1 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, यानी क्या होगा। तब इसको क्या करते हैं, 2 और 8 करते हैं और फिर इसको 9 करते हैं और फिर इसको 1 करते हैं।
तो 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 1 करते हैं। यानी देखिए 8 दूना 16, 16 का 6 हम लेते हैं और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 9 यानी कितना 54, यानी 4 को अगर 1 से करते हैं तो भी मेरा ये 4 ही आ जाता। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो था बउआ वाला काम था और आपने इसका हवा निकाल दिया, ठीक। देखिए और मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत, पहले मैं आपको इजी से चलता हूँ, 0 टू हीरो मैं आपको ले जाऊँगा। अब एक और देख लेते हैं, क्या देखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 2 का इकाई अंक क्या होगा। तो बोलिएगा गुरुजी ये पूछने वाला क्या है। यहाँ हमको 5 दिखिए गया, ये 2 दिखिए गया, यानी इसका 0 आंसर हो जाएगा। कहेंगे हाँ सही है, यानी आपने अब पकड़ लिया। अब कितना लंबा रहेगा सिर्फ ये देखना है कि इसमें लास्ट अंक हमको लेना पड़ेगा, इकाई अंक लेना पड़ेगा और जितना भी होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब चलते हैं, अभी एक और देखते हैं। जैसे में 9 2 8 प्लस 3 6 2 6 2, अभी इसके बाद होता प्लस 3 2 8 इंटू 9 5 4। अब का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इसमें पूछ रहा है का इकाई अंक क्या होगा, इसका गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे भी को आपको कह सकता था, ये आपका क्वेश्चन दिया रहता है, इतना 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 का गुणनफल का फल का इकाई यानी यूनिट डिजिट अंक क्या होगा, ठीक है, होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम देखिए ये हम लिखते हैं 9 2 8 प्लस 3 6 2 प्लस 3 2 8 इंटू 9 5 4। तो इसको हम इधर से काम नहीं करते। पहले बोडमास का नियम क्या कहता था, बोडमास का नियम क्या कहता है, BODMAS, इस पे हम काम करेंगे। पहले हम गुना काम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 आएगा, 32 का 2 लेंगे, 2 और 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 8 8 4 12, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको बुझा गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं थोड़ा, ये तो नॉर्मल था, ये तो बउआ वाला सवाल था। अब चलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन में। जब पावर होगा तब हम क्या करेंगे, जैसे में मान लेते हैं कि 3 पे पावर अगर 7 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम 2 तरीका बताते हैं। एक हम आपको बताते हैं प्रोसेस से, आप क्या करते हैं, बहुत को ये करेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 यानी 3, इस तरह करेगा। और फिर इसको करता 3 3 9 9 3 27 27 3 81, आप यहाँ पे 81 आ गया। और फिर इधर से करता 3 3 9 9 3 27, यानी फिर ये 27 करता है, यानी इसका इकाई अंक 7 आ जाता, ठीक। इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 आ जाता, यही ना करता। लेकिन आपको ये था 7 था, इसलिए आप इसको इतना मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मान लेते हैं कि ये 225 होता, 425 होता या कुछ रहता, तो आप क्या करते हो, उतना तो समय भी नहीं था, ये तो छोटा डिजिट था, इसलिए आप इसको कर सकते थे। अब इसी को देखिए, हम आपको क्या जो बताना चाह रहे थे, देखिए ये तो आपका 7 आ गया था, चलिए यूनिट डिजिट क्या आया था, आपका 7 आ गया था, ठीक।
अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे देखिए 3 पे पावर 7 था, ठीक, देखिए 3 पे पावर 7 था, ये क्वेश्चन आपका का यूनिट डिजिट पूछा था, तो इसको हम 4 से डिवाइड दे देते हैं, यानी 7 जो है इसको हम 4 से डिवाइड देते हैं, ये समझिए 4 से डिवाइड देते हैं तो कितना बार में जाता है 1, यानी कितना बचता है 4, यानी रिमाइंडर कितना मेरा 3 आ जाता। उसी तरह से इसको हम इससे जब भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, इस रिमाइंडर मेरा 3 आ गया, यानी 3 पे पावर हम 3 लिखेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे 3 यानी 3 3 9 9 3 27, यानी इकाई अंक मेरा क्या 7 आ गया, मेरा यूनिट डिजिट मेरा क्या आया 7 आ गया। इस समझ में आया कि नहीं आया, कि ऊपरी ऊपरी पार हो गया। इसलिए इतना नहीं करना, यहाँ पे 7 है भी। अब ये आप कह सकते थे कि सर ये 4 से ही भाग क्यों दिया, इसको 5 से दे सकते थे, 3 से दे सकते थे, आखिर 4 से ही क्यों दिया। मैं इसको भी बताता हूँ, मैं इससे 4 से क्यों दिया। मैं इसे 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि कोई भी जो डिजिट होता है 4 अंक के बाद वह फिर रिपीट करने लगता है। वो देखिए मैं यहीं पे आपका ये चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे मैं मान लेते हैं कि ये 5 है, ठीक है, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है या ना। अच्छा, अगर 5 का हम क्यू करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो मेरा 125 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर 5 का हम 4 करते हैं तो भी मेरा कुछ भी आता, तो यहाँ पे ये 5 ही आता, 5 ही आता। ये देखिए इसमें एक चीज़ और हमको बताना था कि जब इस तरह फैक्टर रहेगा, जब इस तरह दिया रहेगा और जब किसी पे पावर रहेगा, तो देखिए ये 0, इसको नोट करके आप लिख लीजिए। पहले रुकिए मैं इसको बताता हूँ, पहले ये ज़रूरी है, उसके बाद फिर मैं ये टॉपिक पे चलूँगा कि आखिर 4 से ही डिवाइड क्यों देते हैं। देखिए जैसे मैं इसको नोट करके लिख लीजिए आप एक जगह, दिख रहा है छोटा पड़ जा रहा है, देखिए इसको नोट करके लिख लीजिए, NOTE, नोट करके क्या लिखना है आपको, लिखना ये है कि 0 1 5 और 6 हो तो नो चेंज, तो नो चेंज। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं ये 1 है, 1 के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। 1 पे अगर हम 2 करेंगे तो भी मेरा 1 ही आएगा। 1 पे अगर हम कुछ भी करेंगे, 4 करेंगे, फिर भी मेरा वही आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये जो 4 जो डिजिट जो हो गया 0 1 5 6 जो हो गया, इस पे पावर कुछ भी रह जाए, लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी रह जाए, 5 6 कुछ भी रह जाए, कोई चेंजिंग नहीं होगा उसका, यूनिट डिजिट में वही का वही आएगा। वो मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पे देख लेते हैं 5 का था, ठीक है, 5 का स्क्वायर था, या 5 पे पावर 1 रहता तो भी आपका 5 ही आता, 5 पे पावर 2 है तो ये 25 हो गया, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 ही आ गया। अब देखिए 5 पे अगर यहाँ पे 3 रहता तो 5 125 आता है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 ही आ गया। अच्छा देखिए 5 पे अगर हम 4 करते हैं तो भी मेरा क्या आता, यूनिट डिजिट 5 ही आता। अगर 5 पे हम 200 कर देते हैं, फिर भी मेरा यूनिट डिजिट जो आता वो मेरा 5 ही आता। और 6 में भी यही कंडीशन लागू होता। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यूनिट डिजिट मेरा क्या आ गया 6 ही आ गया। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। अब 6 का क्यूब करेंगे तो भी मेरा 216 आता है, यानी 216 आ गया, यानी यहाँ भी मेरा क्या आ गया 6 ही आ गया। यानी ये जो मैं आपको 4 डिजिट जो बताया, इस पे पावर कुछ भी रख दीजिए। मान लेते हैं कि 6 पे यहाँ पे हम रख देते हैं मोदी जी को, रख देते हैं मोदी को, तो भी मेरा 6 ही आता है। यानी ये जो 4 जो डिजिट है उस पर अगर कुछ भी हम पावर रख देंगे तो वही डिजिट आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 से लेके आप जहाँ तक जो रखना जो भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ये याद रखना कि 0 1 5 6 कभी नो चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज ही नहीं करेगा, इस पर पावर कुछ भी आ जाए। चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं अब
बात आ गया था कि सर आपने इसको 4 से ही डिवाइड क्यों किया था, इसको 4 से ही डिवाइड किया था तो आपका शेषफल क्या आया था। जैसे मैं देखिए मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 4 से जब हम कर रहे थे तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो गया था क्या, 4 आ गया था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये शेष, यानी इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहें या शेष कहें एक ही बात होता है, ठीक है। तो इसका जो ये शेष जो आ गया, ये जो रिमाइंडर जो आ गया, यही इस पे लिखा जाता है, यानी 3 पे पावर 3, तब ही इसका यूनिट डिजिट 7 आया था। अब जैसे देखिए 3 पे पावर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 पे पावर अगर हम 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 पे पावर अगर हम 3 करते हैं तो 27, यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा। और 3 पे पावर अगर हम 4 करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 पे पावर अगर हम 5 करते हैं तो ये देखिए अब रिपीट करना शुरू करेगा, यानी यहाँ देखिए 5, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ना, ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 तिया कितना होगा, 81 इंटू 3, यानी 3 8 तिया 24, यानी देखिए इकाई अंक क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब देखिए यहाँ 3, यानी 4 के बाद फिर रिपीट करना शुरू हो गया। फिर अगर इसी को हम फिर 5 से करते हैं और फिर 1 रहता तो क्या हो जाता, 243 इंटू 3 करते तो फिर 9 आता, अंतिम यूनिट डिजिट 9 आता। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 3 इंटू 6 करते हैं तो यहाँ आपका 9 आ जाता है यूनिट डिजिट में। तो इसका मतलब ये था कि 4 बार के बाद वो हमेशा रिपीट करते चला जाएगा, इसीलिए उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे थे। ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि है। अगर है तो आप फिर से वीडियो को पीछे कर लें, उसके बाद आपका कन्फ्यूज़न जो भी होगा सारा दूर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही चीज़ जैसे हम देखिए, अगर मान लेते 3 पे पावर 8 रहता है, 8 का इकाई अंक, 3 पे पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तब देखिए अभी हम क्या बोले थे, इसको हम 4 से डिवाइड देंगे। 4 से अगर डिवाइड देते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी शेषफल मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये 8 था, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में तो ये पूरा पूरी कट जाएगा ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये तो कुछ नहीं आया, ये तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। ये देखिए अगर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उस पर पावर हम 4 लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 3 पे पावर हमको 4 लिखना पड़ेगा। अब क्या सर इसको 4 क्यों लिखें, क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया था ना, ये तो पूरा पूरी आपका कट गया था, रिमाइंडर इसमें 0 आ गया था। इसमें आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप क्या लिख लीजिएगा, देखिए नोट करके आपको लिखना पड़ेगा कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिजिट रहेगा उसके पावर में हमको 4 लिखना पड़ेगा। ये डिजिट है, ये कोई भी डिजिट होगा, यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 था तो उसके पावर हमको यहाँ पे कोई डिजिट है उस पर हमको पावर 4 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये जब पूरा पूरी कट गया था तो ये जो 3 था, 3 पे पावर हम 4 लिखेंगे। तो 3 पे अगर हम पावर 4 लिखते हैं तो देखिए मेरा क्या आता है, क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी मेरा 3 पे पावर 4 लिखें तो 81 आ गया, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या आ गया, यूनिट डिजिट मेरा 1 आ गया। यही आपका आंसर था। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। इसमें यही 2 पॉइंट आपको सीखना था। क्या सीखना था, अगर ये तो छोटा छोटा डिजिट था, आप तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यही अब मैं इसको 243 200 कुछ आपको करता हूँ। देखिए इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा क्या, देखिए 3 पे पावर 8
यही था। मैं इसको कर देता हूँ, मैं भुला गया, आपको प्रूफ नहीं कर पाया। इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यहाँ तक 81 हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 इंटू 81। जब 81 को जब हम ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मेरा यूनिट डिजिट जो भी आएगा मेरा 81 आएगा। तो जो हम इतना करेंगे उससे बढ़िया कि यही तरीका हम अपना लेंगे, वो मेरा सुविधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे में मान लेते हैं, अब क्या होगा कि 3 पे पावर 94 इंटू 2 पे पावर मेरा 64, ठीक है, इंटू 5 पे पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है क्या, 94 है, 94 है तो इसको हम 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, फिर ये हो जाएगा 14, यानी 4 तिया 12, यानी 2, रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। देख लीजिए, कहिएगा गुरुजी कैसे किया मास्टर, फिर से बताओ हमको। देखो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 यानी मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 2। मैं यही रिमाइंडर 2 लिखा था, ठीक है, ये समझ में आ गया था। अब देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा ये 4 से, देखिए 4 से, देखिए 4 से जब करेंगे तो 4 1 कम 4 यानी 2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी रिमाइंडर यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, ये देखिए 64 को हम 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे फिर 4 आ गया। अब यहाँ 6 बार में जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ किया था। ये आपको बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा, कि ऊपर ऊपर पार हो जा रहा है। अभी इसको देखिए हम यहाँ 4 से हम जब कर रहे हैं तो 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, तो बच गया 3, और ये हो जाएगा तो हो जाएगा 3, 8 चौका 32, यानी यहाँ भी रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए कैसे आ जाएगा, 72 है, इसको हम जब 4 से ये कर रहे हैं तो ये एक बार में जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2, यानी 8 बार में जाएगा, ये 32, यानी ये रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि 3 पे पावर यहाँ क्या लिखेंगे, 2, जो रिमाइंडर रहेगा वही लिखेंगे, जो रिमाइंडर रहता है वही हम लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर कितना था, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया था। उस कंडीशन में हम बोले थे कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम 4 लिखेंगे पावर में, ये इसके पावर में हमने 4 लिख दिया। और ये 5 है, 5 को भी हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और मैं इसके पहले जब बताया था कि अगर एक सम संख्या और 5 मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। देखिए मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे देखिए अब इसको हम करेंगे 3 तिया के 9 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए ये 5 था, तो 5 × 5 × 5 × 5 5 25, 25 5 125, 125 5 600, 125 5 625, यानी 5 आ गया। हमने क्या बताया था, इसके पहले भी हमने यही बताया था आपको कि अगर 0, 1, 5 और 6 अगर ये 4 डिजिट हो तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना था, 5 था, इसका मतलब ये समझ गए थे कि 5 ही आता। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं ये आपको कर रहा था। तो देखिए यहाँ ये देखिए 5 और 6, 5 6 का 30 हो गया, 30 हो गया। और 30 को अगर 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, यानी 270। फिर भी मेरा यूनिट डिजिट क्या आया था,
जीरो आ गया। मैं आपको पहले ही बताया था कि यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा या नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ठीक है, और कमेंट तो अति आवश्यक है, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, जो और उसके बाद आपका जो भी डॉट होगा वो सारा डॉट मैं क्लियर करूँगा। जैसे मैं एक चीज़ मैं देता हूँ, 4 पे पावर अगर 7 है का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसको तो आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल पाइएगा। देखिए यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी रिमाइंडर मेरा की आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कोई दिक्कत कहेंगे नहीं गुरुजी नहीं दिक्कत, तो 4 पे पावर 3 करेंगे, 4 पे पावर 3 करेंगे, 4 पे पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 64 के 4, यानी मेरा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब मैं इसमें कुछ लंबा लंबा क्वेश्चन लेता हूँ जो कि लेवल का क्वेश्चन है। सो देखिए आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके पहले जब क्वेश्चन मैं बताया था उसमें क्या था आपका कि सिंगल डिजिट में रहता था या 2 डिजिट, 1 डिजिट में बताया था। यहाँ पे आपका 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका मतलब है कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 342 पे पावर 345 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हमको पूछा है। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, इसका हम 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 4 से जब हम इसको डिवाइड देंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। 4 से इसको हम डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे। हमने आपको डिविजिलिटी रूल जब पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि 2 अंक मेरा कट जाना चाहिए। अगर 2 अंक पूरी कट जाता है तो ठीक है, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो भी वही बचेगा पूरे में से। अब इसको करेंगे तो इसमें क्या रिमाइंडर आ रहा है, मेरा रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी 2 पे पावर 1, यानी मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2 इकाई अंक आएगा मेरा। ठीक है, इसमें 2 आएगा, यूनिट डिजिट मेरा 2 अंक, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है? इसको आप पूरा जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका वही बचेगा, 1 ही बचेगा। देखिए कैसे, 3 4 5। ठीक है, इसको हम भाग देते हैं 4 से, तो 8 चौका 32, 32 यहाँ कितना जब 2 यहाँ 5, अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, यानी रिमाइंडर क्या आया मेरा, आप रिमाइंडर आप क्या आया, 1 आया। यही चीज़ तो मैं यहाँ आपको बताया था। सिर्फ 2 डिजिट ही अगर आप कर देते हैं, 2 डिजिट 4 से अगर पूरी कट गया तो पूरे टेबल, पूरे जो भी डिजिट रहेगा ऊपर में सारा कट जाएगा। अगर नहीं कटा, कुछ रिमाइंडर आ गया तो फिर रिमाइंडर आ गया। इसलिए हमने आपको बताया था, जब डिविजिलिटी रूल जब मैं बता रहा था उसमें आपको मैं इस चीज़ का जिक्र किया था, यानी ये आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 87 है, यहाँ पे है, ये सब डिजिट दिया हुआ, इसका इकाई अंक हमको पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वही रूल एक ही है, इसमें रूल कोई चेंजिंग नहीं। सिर्फ हमको ये देखना है कि 0 1 5 और 6 अगर ये डिजिट आ जाता है मेरा इस जगह पे अगर आ जाता है तो इसका मतलब वही डिजिट होगा, चाहे उस पर कोई भी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 7 है तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 ही हो जाएगा, और ये 4 यानी 3, यानी रिमाइंडर मेरा इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, यानी 7 के पावर 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या 5 है, 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो इस कंडीशन में आ गया मेरा टर्म में, यानी यहाँ पे 5 ही हम लिख देंगे, ये करना कुछ नहीं हमको। अब ये देखिए यहाँ पे 4 है,
इसको हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आप कहिएगा कि रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है। तो हमने आपको बोला था जब पूरा पूरी कट जाएगा तो हम पावर पे 4 लिख देंगे। यही चीज़ इसमें आपको नोट करना था, मैं नोट करके लिखवा भी दिया था। अब देखिए 7 × 7 हम 3 बार लिखेंगे, कितना होगा 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 या फिर इसको 7 से करेंगे यानी 63, यानी ये 3 हो गया। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही ले रहे हैं, एक के अंक हम ले रहे हैं। अब ये देखिए ये 5 का 5 हो जाएगा और इसका देखिए 4 × 4 × 4 × 4, देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 और 4 करेंगे तो 16, ये करेंगे तो 6 आ गया, यानी 6 आ गया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ये 5 और यहाँ पे 6 था, यानी 5 6 का 30 हो गया, 30 हो गया और इंटू 3 यानी इसका 90 आता, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या आता, यूनिट डिजिट मेरा 0 आ गया, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसको इतना करना भी नहीं था, हमने क्या बोला था, इसके पहले हमने ये बोला था कि अगर कहीं पे 5 दिख गया और उसके साथ अगर कहीं पे सम संख्या बोले तो इवेंट संख्या अगर मिल जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये तो सिर्फ आपको इतना ही कर दिया था, इसका क्या आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया। देखिए यहाँ पे आपको ये सब कुछ करना ही नहीं था, इसको तो बस यूं आपको बना देना था। क्या देखे तो यहाँ 7 था और फिर यहाँ पे मेरा ये 5 आ गया था, ये 5 आ गया था और यहाँ पे हमको क्या दिख गया था, 4 दिख गया था, यहाँ 5 दिखिए गया था। इसका मतलब 5 चौका 20 कर दें यानी 0 आ गया। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट मेरा क्या आता है, यूनिट डिजिट मेरा 0 आता है। यूनिट डिजिट मेरा 0 ही आता, उतना सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था। एसएससी थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाता है, ठीक है। अब उसी में कुछ बच्चे संभल जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा ये हो जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं, क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें है एक क्वेश्चन, क्या है कि मान लेते हैं 41 × 42 × 43 इंटू डैश करके आपको ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा। यहाँ पे रहता 49 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको आप सॉल्यूशन करते तो क्या करते, मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको बता सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना चाहिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप वीडियो रोक के बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब होगा 41, 42, 43, हमको 49 तक जाना है। इसका मतलब बीच में कहीं पे ये होगा 44 होगा, फिर कहीं 45 आएगा, फिर कहीं 46 आएगा, उसके बाद में आएगा। और इतना तो हमको वहाँ पे करने का समय तो रहेगा नहीं। इसका मतलब हमको ये सोचना है कि यहाँ पे जब 45 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 4 आ गया, यानी एक सम संख्या आ ही गया, यहाँ भी सम संख्या आ गया। इसका मतलब ये हम कह सकते थे कि सर अगर 45 है और 42 है, यानी ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको कहीं 5 दिख गया और 5 दिखने के साथ साथ में अगर कहीं सम संख्या आपको दिख जाती है तो उस कंडीशन में आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो आपको 5 भी दिखा और सम संख्या भी दिख गया था, 4 भी दिख गया, 2 भी दिखा, 6 भी दिखा, 8 भी दिखा, वगैरह वगैरह, आपको बहुत चीज़ दिख गया था, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं कल इस पे
जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है, रेलवे पूछा हो, एसएससी पूछा हो, या जितने भी वन डे एग्ज़ाम में स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम में जो भी मैथ के सवाल तो अब तो हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो उसमें मैं कल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी था और ये आपको नंबर इजी पूर्वक दे देता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो मैं एक क्वेश्चन और देखिए, इसी टाइप एक क्वेश्चन और क्या है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इस तरह करके 89 तक का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, तो इसमें भी आप कह देते गुरुजी ये जब यहाँ 3 हो ही गया तो आगे जब बढ़ेंगे तो 4 आइबे करेगा, 5 आइबे करेगा, यानी 85 86 आइए जाएगा, यानी इसको बनाने का ज़रूरत है क्या। ये तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल का है, ये मेरा नहीं है, ये आपके RS अग्रवाल का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाल बटन के साथ में एक बेल बटन जो है उसको ऑल पे क्लिक करके छोड़ देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देखें और आपके पास ये सबसे पहले जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यार सारे लोग के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।